किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, खेतों में खरीफ की फसलें खड़ी हुई है। कुछ दाल वाली फसलें पककर तैयार हो गई हैं। इसके लिए समय रहते आप इनकी कटाई करके इनका उचित भंडारण कर लें ताकि मौसम के खराबे से आप बच सकें। राम राम किसान भाइयों, मैं आज आपको खरीफ फसलों में और साथ ही साथ रबी फसलों में या किसी भी सीजन में लगने वाले जितने भी कीड़े पतंगे होते हैं उनका अपन जैव कीटनाशियों से किस तरीके से उसका नियंत्रण कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको चर्चा करना चाहूँगी। ये आज के समय की मांग को देखते हुए चुनौती है अपने लिए, कीटों को कैसे नियंत्रण किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको आज पूरी डिटेल में बताना चाहूँगी कि किस तरीके से जैव कीटनाशी काम करते हैं, किस तरीके से अपन को उनका कृषि में काम लेना चाहिए, किस तरीके से अपन उनको उपयोग में लाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं खेती बाड़ी में जो भी अपन रासायनिक दवाइयों का अगर अपन छिड़काव करते हैं तो वो अपनी सेहत के लिए और साथ ही साथ जो अपने प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए और आज के समय की मांग को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ जैव कीटनाशी आते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाते हैं। वो अपने लिए भी उतने ही सुरक्षित है जितना प्राकृतिक जीव जंतुओं के लिए सुरक्षित है। तो क्यों ना अपन ऐसे कीटनाशियों का छिड़काव करके कीट नियंत्रण करें ताकि अपने आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो बच्चे हैं, उनकी सेहत को भी कोई नुकसान ना हो और अपन को काफ़ी अच्छा प्योर खाने को सब्जियां मिले, फल मिले। तो क्यों ना हम अपन जैव कीटनाशियों को इतना ज़्यादा बढ़ावा दें। तो सबसे पहले बात करती हूँ जैव कीटनाशी होते क्या है। जैव कीटनाशी सूक्ष्म जीवों द्वारा तैयार किए गए कुछ पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग अपन कीट नियंत्रण में करते हैं। ये कोई भी रासायनिक केमिकल्स नहीं होते हैं, इनमें सूक्ष्म जीव जीवित अवस्था में होते हैं। इनकी पाउडर फॉर्म, तरल फॉर्म में ये अपन को मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो ऐसी दवाइयों का अगर अपन उपयोग करते हैं तो कीट भी मर जाते हैं, साथ ही उनका स्थायी नियंत्रण किया जा सकता है। ये एक किफ़ायती और एक प्राकृतिक घटना होती है जिससे अपन कीटों का आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। अब आगे मैं चर्चा करना चाहूँगी किसान भाइयों, जैव कीटनाशी 4-5 प्रकार के होते हैं। तो आज अपन बात करेंगे सिर्फ 3 जो कीटनाशी जो ज़्यादातर प्रचलन में है, मार्केट में आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं। ऐसे कीटनाशियों के बारे में, ऐसे जैव कीटनाशियों के बारे में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे जीवाणु आधारित या बैक्टीरिया आधारित जैव कीटनाशी। ये होते क्या है? जीवाणु आधारित जैव कीटनाशी जीवाणुओं से तैयार किए जाते, बैक्टीरिया से तैयार किए जाते जो काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं और ये पाउडर फॉर्म में मार्केट में अपन को आसानी से उपलब्ध होते हैं। इनको अपन अगर मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो ये अपन को बायोबिट, हाल्ट, डेल्फिन इनके नाम से मार्केट में अपन को आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। इनकी सेल्फ लाइफ क्या होती है कि ये कब तक अपन इनको सुरक्षित रख सकते हैं। जब एक बार अपन ने खरीद लिया बाजार से तो ये कब तक इसको अपन रख सकते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ, इनको अपन 1 साल से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते हैं, 1 साल से ज़्यादा संग्रहित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनके अंदर जो जीव होता है वो जीवित अवस्था में होता है और जितना ज़्यादा पुराना होता जाता है उसमें जो जीवों की संख्या है वो कम होती जाती है। तो इनका अपन उपयोग कैसे करते हैं? ये पाउडर फॉर्म में और तरल पदार्थ के रूप में ये अपन को बाजार में आसानी से उपलब्ध होते हैं। जैसे ही अपन इनको लाते हैं तो इनका पानी में घोल बनाना होता है। अब ये जो जीवाणु आधारित जैव कीटनाशी है इसकी आधा किलो से लेके 1 किलोग्राम मात्रा जितने भी सुंडियाँ जो लगती है, जैसे मक्का में देख लो, बाजरा में देख लो, चने में देख लो और दलहन फसलें जो भी होती है जो अपन हर सीजन में लगाते, भले ही वो रबी की हो, भले ही खरीफ की हो, भले ही जायद की हो, कोई सी भी फसल में जो सुंडियाँ जो लार्वा लगती है उनके ऊपर बहुत ही अच्छा कारगर साबित हुआ है। काफ़ी सालों से अपन इसको काम में लेते आ रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ किसान भाइयों कि आप भी नई जानकारियों से अपने आप को अपडेट रखें किसी भी तरीके से। तो ये जीव कीटनाशी अगर आप एक बार अपने खेत के अंदर छिड़काव करते हैं तो ये 1 साल तक आपके खेत में जितने भी सुंडियाँ, जितने भी लार्वा जो लगती है, कोई सी भी फसल की देख लो, उसमें 1 साल तक ये आपके आराम से नियंत्रण करेगी और इसका कोई नुकसान नहीं है, ना कोई पर्यावरण को कोई नुकसान है, ना ही आपकी सेहत को कोई नुकसान है और कीट का नियंत्रण भी स्थायी होता है। अब ये काम कैसे करता है?
जैसे ही अपन ने इसका घोल बनाया पानी के अंदर, तो पहले थोड़े से पानी में इसका घोल बनाना है आपको। थोड़े से पानी में इसका घोल बना लिए, सारी की सारी मात्रा उस थोड़े से पानी में डालनी है। जैसे अगर आपको 1 हेक्टेयर के हिसाब से अगर स्प्रे करना है तो आपको 1 किलोग्राम मात्रा को थोड़े से पानी में घोल बनाना है। 10 से 15 लीटर पानी में आपने घोल बना लिया, उसके बाद उसको अच्छे से हिला के और आवश्यक मात्रा में जितना पानी 1 हेक्टेयर के लिए चाहिए उस पानी में आपको उस घोल को मिला देना है। और जो टंकी आप काम में ले रहे हो, अब ध्यान रखने वाली जो बात है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे ही अपन इस जैव कीटनाशी का जो घोल है टंकी में डालते हैं तो वो टंकी हमेशा अलग होनी चाहिए। जो रासायनिक दवाइयों वाली टंकी होती है उसमें कभी भी अपन को इसको नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? क्योंकि जो जैव कीटनाशी होते हैं उसके अंदर जो जीव होता है वो जीवित अवस्था में होता है, तो जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उसकी संख्या को कम कर सकते हैं। इसलिए कभी भी जैव कीटनाशियों का अगर अपन को स्प्रे करना है तो उसको हमेशा अलग टंकी में उसका घोल बनाना है, अलग टंकी से उसका अपन को छिड़काव करना है। अब वो जो छिड़काव कर रहे हैं तो वो छिड़काव सही मात्रा में पत्तियों के ऊपर अच्छे से चिपक जाए, इसके लिए अपन को कोई स्टिकर मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। या तो स्टिकर ले लो या कोई साबुन या कोई चिपकाने वाला जो पदार्थ आता है उसको अच्छे से उसके अंदर मिला दो, ताकि वो जैसे अपन उसका छिड़काव करते हैं तो पत्ती के ऊपर वो अच्छे से चिपक जाए और काफ़ी टाइम तक वो चिपका रहे, ताकि जैसे ही वो लार्वा है उस पत्ती को खाए तो वो उसके शरीर में पूरा का पूरा पहुंच जाए। अब एक बार जब वो लार्वा, वो जो सुंडी है, ऐसे छिड़की हुई जैव कीटनाशकों द्वारा छिड़की हुई फसल के ऊपर जब खाना स्टार्ट करती है, खाना शुरू करती है, तो वो जैव कीटनाशी उसके शरीर के अंदर जाता है। वो जीव है, वो सूक्ष्म जीव है, उसके शरीर में जाता है। शरीर में जाने के तुरंत बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो अपना काम शुरू करता है तो लार्वा के जो मुखांग होते हैं, जो सुंडियों के जो मुखांग होते हैं, जो मुख के जो अंग होते हैं, जो दांत होते हैं, वो लकवा मार जाते हैं। और लकवा मारने की वजह से क्या होता है, वो उसको खा नहीं पाता है, वो पत्तियों को खा नहीं पाता, फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता है, फलियों को छेद नहीं पाता है, क्योंकि उसके जो मुखांग है वो लकवा मार जाता है। धीरे धीरे उसकी पूरी शरीर लकवा मार जाता है, पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। और जीवाणु से जनित जो भी जैव कीटनाशी अपन एक बार स्प्रे करते हैं तो 2 या 3 दिन, लास्ट 3 दिन के अंदर पूरी लार्वा, पूरी सुंडियाँ अपने खेत में है, सारी की सारी मर जाती है, सारी की सारी लार्वा का सफाया हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा कारगर साबित हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। तो मैं चाहूँगी किसान भाइयों, आप भी ऐसे जीवाणु जनित या सूक्ष्म जीव जनित ऐसे बायोपेस्ट या जैव कीटनाशी जिनको अपन बोलते हैं, उनका आपको उपयोग करना चाहिए। अब आप बाजार में ऐसे जैव कीटनाशियों को खरीदने जाते हो तो सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात है उसके लेबल के ऊपर जो एक्सपायरी डेट लगी हुई रहती है उसको आपको देखना है। एक्सपायरी डेट मतलब वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा पुराना होते ही उसमें जो सूक्ष्म जीवों की संख्या है वो कम होती जाती है या पूरी की पूरी मर जाती है। जैसे ही आप ऐसे स्प्रे या ऐसे घोल को आप अपने खेत के अंदर लाके छिड़काव करते हो तो वो स्प्रे कोई काम का नहीं रहता है। फिर कई बार किसान भाइयों के ऐसे सवाल आते हैं कि सर हमने तो ये ऐसा स्प्रे किया था, आपने बताया था हमने ऐसा स्प्रे किया था, उसने काम ही नहीं किया। तो वो काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने उसके ऊपर एक्सपायरी डेट ही नहीं देखी। एक्सपायरी डेट देख के ही आपको वो खरीदना है, क्योंकि वो जो जीव होते हैं वो जीवित अवस्था में होते हैं और जैसे अपन उनका स्प्रे करते हैं तो वो मर जाते हैं, मरे हुए रहते हैं, तो वो काम ही नहीं करता है। तो किसान भाइयों के ये अलग मैसेज जाता है, एक नकारात्मक संदेश चला जाता है कि जैव कीटनाशियों का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो काम ही नहीं करते। लेकिन आपने खरीदते टाइम ये चीज़ ध्यान में ही नहीं रखी तो उसका तो मतलब वो भी क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि आपको खरीदते टाइम उसकी एक्सपायरी डेट देखनी है। उसके बाद आता है दूसरा जो मैं बात कर रही हूँ, वायरस जनित जैव कीटनाशी। वायरस जनित जैव कीटनाशी, विषाणु जिसको बोलते हैं विषाणु जनित कीटनाशी, वो भी एक जीवित अवस्था में उसके अंदर विषाणु के कण होते हैं। ऐसे अगर जैव कीटनाशी अपन बाजार में खरीदने जाते हैं तो वो आपको पाउडर फॉर्म और तरल फॉर्म दोनों के अंदर उपलब्ध होते हैं। लेकिन NPV जिसकी मैं बात कर रही हूँ, NPV का मतलब होता है न्यूक्लियो पॉलीहिड्रोवायरस। ये विषाणु कि एक कण होते हैं जिसके अंदर जीवित अवस्था में विषाणु के कण पाए जाते हैं, जो जैसे ही पत्तियों पे अपन छिड़कते हैं और उसके हमेशा आपको तरल जो फॉर्मुलेशन आती है वो ही आपको खरीदनी है। और ये मार्केट में स्पेसिफिक मतलब
स्पेशल जो विशेष जो कीट होते हैं उन्हीं के लिए ये काम में लिया जाता है। जैसे कि चने की जो इल्ली होती है, चने की जो सुंडी होती है, तंबाकू की सुंडी होती है। तंबाकू की सुंडी की अगर अपन बात करें तो वो काफ़ी सारी फसलों के अंदर, खरीफ में, रबी में, सभी में ये नुकसान पहुंचाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। जैसे ही इसकी सुंडियाँ निकलती है अंडे के से, तो इसकी प्रारंभिक अवस्था ही पत्तियों के ऊपर खाना स्टार्ट कर देती है और सारी पत्तियों को साफ चट कर देती है। तो ऐसी सुंडियों का इलाज, और चने में लगने वाली सुंडी जो कि पत्तियों और फलियों दोनों को नुकसान पहुंचाती है, ऐसी विशेष जो प्रजाति होती है कीटों की, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है ये विषाणु जनित जैव कीटनाशी, जिसको अपन NPV के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। अगर अपन बाजार में इसको खरीदने जाएंगे तो ये अपन को बायोसाइड, हेलियोसाइड, स्पोडोसाइड, इनके नाम से ये अपन को बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। अब बात करूं तो ये स्पेसिफिक क्यों होता है, ये विशेष प्रजाति के ऊपर ही काम क्यों करता है? क्योंकि विषाणु जनित जो भी जैव कीटनाशी होते हैं उनको अपन तैयार करते हैं तो उसी ही विशेष प्रजाति की जो सुंडी होती है उसी के ऊपर इसको बनाया जाता है, और 250 सुंडियों से जो तरल अपन को मिलता है उसके अंदर विषाणु की काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिलती है, और ऐसे विषाणु की जो तरल को अपन इकट्ठा कर लेते हैं, उसको अपन साफ कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं और बोतलों के अंदर भर लेते हैं, और ऐसे ही तरल पदार्थ अपन को बाजार में बने बनाए मिल जाते हैं। तो उनको आप खरीद के लाओगे तो उसकी 250 मिलीलीटर या 250 LE जिसको अपन बोलते हैं, ये मार्केट में ऐसे ही नामों से मिलता है 250 LE करके। तो 250 LE को आप 500 से 600 लीटर पानी में घोलोगे, घोल बनाओगे, और 1 हेक्टेयर के लिए आपके लिए काफ़ी उपयुक्त है ये। अब इसको जैसे आप छिड़कते हो तो इसके अंदर भी आपको स्टिकर मिलाना पड़ेगा। ये स्टिकर क्या होता है, ये चिपकने में उसको मदद करता है। जैसे ही पत्ती पे इसका अपन स्प्रे करेंगे, खड़ी फसल के अंदर अपन इसका छिड़काव करेंगे तो ये पत्तियों के ऊपर अच्छे से चिपक जाएगा, और प्रारंभिक अवस्था जो अंडे से निकलने वाली जो सुंडियाँ होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था पे ये काफ़ी ज़्यादा सफलपूर्वक इसका अपन ने उपाय नियंत्रण देखा है। जैसे ही अंडे से सुंडियाँ निकल रही है, जो सेकंड इंस्टार, फर्स्ट स्टेज की लार्वा होती है, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके अपन को मिले हैं। क्या करना क्या है अपन को, जैसे ही अपन ने इसका शाम के टाइम, और हमेशा जैव कीटनाशियों का छिड़काव आपको शाम के समय में ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जीव कीटनाशी जो होते हैं ये सूर्य की किरणों से प्रभावित हो जाते हैं। सूर्य की किरणों इनको मार देती है, इसलिए इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है, इनकी जनसंख्या कम हो जाती है। इसलिए इसका उपयोग अपन शाम के समय करते हैं, और उस टाइम जो सुंडियाँ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपनी फसल के ऊपर रहती है। इसलिए जैसे ही अपन इसका स्प्रे शाम के टाइम करेंगे और अंडे से निकली हुई प्रारंभिक अवस्था की जो सुंडियाँ है इस NPV को खाएगी, वो उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। तो सबसे पहले वो ही काम होगा, जैसे बैक्टीरिया जनित जो जैव कीटनाशी है वो मुखांग में लकवा कर रहे थे, वैसे ही विषाणु जनित जो जैव कीटनाशी है वो भी यही काम करते हैं। वो भी लकवा मार जाती है और पूरी बॉडी के अंदर जो उसकी कोशिकाएं होती है उसको क्या कर देती है, पानी के अंदर बदल देती है। तो पूरी जो लार्वा होती है, जो सुंडी होती है, उसका शरीर पूरा का पूरा पानी से भर जाता है, और 2-3 दिन के बाद आप देखोगे लार्वा पूरी काली हो जाती है। लार्वा काली होने के बाद ऊपर की जो पत्ती होती है उसके ऊपर जाके उल्टी लटक जाती है। ये इसका सबसे बड़ा लक्षण है। ये आपको अपनी प्रकृति में ऐसे बिना स्प्रे करे भी मिल जाता है। आप स्प्रे करते हो तो 2-3 दिन के बाद आप खेत में जाके देखोगे सारी की सारी सुंडियाँ ऊपर की टहनी पे जाके आपको उल्टी लटकी हुई दिखाई देगी और एकदम काली दिखाई देगी। जैसे आप उसके हाथ लगाते हो वो क्या हो जाती है, उसके अंदर से काला काला एक तरल पदार्थ बाहर निकलता रहता है। तो मैं बात करना चाहूँगी कि किसान भाइयों, जो NPV जो विषाणु जनित जैव कीटनाशी है उसको खरीदते टाइम आपको 6 महीने पुराना आपको नहीं लेना है। क्यों? जीवाणु जनित तो 1 साल पुराना नहीं लेना है, और विषाणु जनित आपको 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं लेना है, क्योंकि विषाणु जल्दी मरते हैं, बैक्टीरिया से भी जल्दी विषाणु मर जाते हैं। इसलिए विषाणु से जो जैव कीटनाशी निर्मित होते हैं वो 6 महीने पुराने नहीं होने चाहिए, और 1 साल तक इसको आप आराम से अपने फसल के अंदर कीट नियंत्रण कर सकते हो। किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसके रहते आप अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम में सुझाव देने के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, जयपुर दूरदर्शन केंद्र, झालाना डोंगरी, जयपुर। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।